कोहरा मतलब फॉग, फॉग मतलब जिसमें कोई भी चीज साफ साफ दिखाई न दे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जैसा हो वैसा दिखाई न दे। ऐसा कोहरा जिसमें कभी भी हादसा हो सकता है। एंड दिस वाज द परफेक्ट टाइटल फॉर दिस सीरीज बिकॉज इस सीरीज में भी कभी भी कुछ भी होता है। ऐसी शॉकिंग चीजें जिसे जानकर हम हिल जाए। इसका सीजन 1 भी मैं पहले देख चुका हूँ, बहुत ही ब्रिलियंट था। टाइम की कमी की वजह से उसे रिव्यू नहीं कर पाया, लेकिन सीजन 2 भी सेम फॉर्मेट पर ही बनी है। यानी एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक लीड है जिसकी जिंदगी में उथल पुथल है, जैसा सीजन 1 में था। जैसे किसी का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, दोनों सीजन में था। अगेन समाज में चल रहे मुद्दों पर भी दोनों सीजन फोकस करती है। पहले में ये था कि आपको अपनी सोच सही रखनी चाहिए, इसमें उसके साथ साथ थोड़ी इंसानियत भी रखनी चाहिए, ये दिखाया गया है। ऑफ कोर्स दोनों ही सीजन में काफी ट्विस्ट है, इसमें भी काफी ट्विस्ट है, लेकिन सीजन 1 में आखिरी मोमेंट तक, यानी कि आखिरी एपिसोड के आखिरी मिनट तक ट्विस्ट था। ऐसा ट्विस्ट जिसे हम कैसे नहीं कर पाते। लेकिन इस सीजन में हमें पहले से पता चल जाता है कि कौन से कैरेक्टर्स को लेके गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो लेट पता चलता है, लेकिन दोनों ही सीजन बेस्ट है। चलिए सीरीज के प्लॉट में चलते हैं। सीरीज की स्टोरी दलेरपुरा पुलिस स्टेशन से चालू होती है, जो कि कर रहे हैं एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन एक लड़की का, जिसको उसके घर में ही किसी ने मार दिया। किसने मारा ये एक रहस्य है, क्यों मारा होगा इसके चक्कर में काफी लोग घेरे में आ जाते हैं। अब यहां से ये सीजन कुछ हटकर पेश करती है। ये एक स्टोरी हम देख रहे हैं और उसके अंदर भी एक स्टोरी हमें दिखाई जाती है। मतलब स्टोरी में स्टोरी, एक सीधा साधा मामूली सा दिखने वाला शरीफ गरीब बंदा जो अपने पिता को ढूंढ रहा है। आई मीन इसमें क्या ही बड़ी बात है, बस वो जानना चाहता है कि उनके पिता है कहां। अब हमें ये तो पता होता है कि ये स्टोरी हमारी मेन स्टोरी से कहीं ना कहीं तो जाके लिंक होगी, कैसे लिंक होगी ये नहीं पता होता। अगेन जिसे बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये सीरीज हमारे सामने पेश करती है, जिसका नाम है कोहरा सीजन 2, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जिसके अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप 14 दिनों के लिए फ्री में पा सकते हैं ऐसा गिव अवे। कैसे, उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। हनुमान जी मैनू नहीं पता ਤੁਹਾਡੀ डेडिकेशन किथे मेरा कराड़ा चा कोहरा सीजन 2 रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 11 फरवरी 2026 को। सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 भी 6 एपिसोड के हैं, हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का है, तो आप 6 घंटे में सीरीज को देख सकते हो। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट कि अच्छा हुआ इसे 10 एपिसोड तक खामा जानबूझकर घसीटा नहीं गया, क्योंकि आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई सीरीज बना रहे हो तो 10 एपिसोड की बनाओ। जरूरी नहीं है यार, 3 एपिसोड की भी कर सकते हो, 5 की 6 की भी कर सकते हो, जैसा कि हमने बहुत सारे हॉलीवुड सीरीज में देखा है। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अमरपाल गरुंडी प्लेड बाय वरुण सोबती इज द मेन रीजन व्हाई आई लव्ड द सीरीज। बंदे का बात करने का स्टाइल हो, गाली देना हो, इसके कैरेक्टर को ना भाई देखते ही बनता है। एंड अगेन दोनों ही सीजन में यही एक कॉमन कैरेक्टर है जो कि दोनों सीजन में अवेलेबल है, यानी कि मौजूद है। हाँ, इनकी भाभी और भाई भी है सीजन 1 से, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा, इनके और इनकी भाभी के कैरेक्टर को या स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इनकी स्टोरी से ना एक सीख मिलता है कि भाई लाइफ में बहुत कुछ होता है और हमें ना अगर उसे सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करके मूव ऑन करना चाहिए, उसे पकड़कर जिंदगी भर नहीं बैठना चाहिए। मतलब जो हो गया, पानी डालो और आगे बढ़ो। और यहीं पर इनफैक्ट मोना सिंह आती है एज धनवंत कौर, अ सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर, जिनको इस केस को सॉल्व करना होता है। इनके अपने पर्सनल लाइफ में ही प्रॉब्लम है जो हम सीरीज में देखते हैं, और इसमें भी सेम सीख है, लर्न टू मूव ऑन। इनकी स्टोरी थोड़ी दुख भरी जरूर है, इनकी स्टोरी शायद आपको कहीं ना कहीं सीरीज में बोर भी कर देगी, बट आई लव द वे इट वाज प्रेजेंटेड। अगर आप किसी अपने को खो देते हो तो उसका क्या इंपैक्ट होता है, सिर्फ आप पर ही नहीं, आप जिस जिस रिलेशन में जुड़े हो कहीं ना कहीं उस रिलेशन को भी वो इंपैक्ट कर देता है। एंड मोना सिंह डेफिनेटली एक्सेल्ड इन हर एक्टिंग स्किल्स एज ऑलवेज। सीरीज में मोना सिंह को लेकर एक फ्रस्ट्रेशन वाला सीन है जहां पर ये बंदी फट जाती है, मतलब डायलॉग मार देती है कि भैया 18 घंटा काम कर रही हूँ, पति 3 दिन से गायब है, और फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा डेडिकेशन नहीं है। आई मीन वो सीन देखने लायक था। मेरा कराड़ा 4 दिना तो कर नहीं है, मैं फिर भी 16 घंटे ड्यूटी कर रही हूं सर, और की मैं प्रूव कर अपनी डेडिकेशन। अच्छा, एक चीज अच्छी लगी कि क्रिएटर्स ने इस सीरीज को मैसी नहीं बनाया। हाँ, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग एंगल से डिफरेंट स्टोरीज को डिफरेंट नजरिए से दिखाया। एंड अगेन ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं दिखाया गया जो रियल लाइफ में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे ढेर सारी गालियां इसमें यूज की गई है जो कि रियल लाइफ में होती है। इसमें दिखाया गया है कि पुलिस कहां पर कितनी गलती करती है, जो कि रियल लाइफ में ऑब्वियसली सबको पता है करती है। मल्टीपल अफेयर्स होते हैं लोगों के, रियल लाइफ में भी होता है। अगेन आप कितने भी अमीर हो या कितने भी गरीब हो, सबके लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, जो कि अगेन सीरीज दिखाती है। हाँ, एक चीज ऐसी है जो इसमें दिखाया गया है जो कि रियल लाइफ में नहीं होती, वो ये कि पुलिस इतने अच्छे तरीके से आपसे बात नहीं करती अनटिल एंड अनलेस आपका अच्छा खासा कांटेक्ट हो, अच्छी खासी पहुंच हो, या आपके पास में ढेर सारा पैसा हो। आई मीन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक डिस्प्यूट के चलते मैं अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में गया था, और वहां की एसआई से जब मैंने बात की तो मैंने देखा कि भाई बंदी पढ़ी लिखी लग रही है अच्छी खासी, और ऑफकोर्स एसआई की जॉब पर है। तो मैं नॉर्मली मेरा ऑटोमेटिकली
बेसिकली मैं इंग्लिश में बात करने लग गया उससे, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि शी वाज टैलेंटेड, उसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेज आती होंगी, बट शी वाज लाइक ए भाई मैं इंग्लिश नहीं बोलती, हाँ मेरे को इंग्लिश नहीं आता, इधर इंग्लिश नहीं बोलने का, हिंदी में बात करने का। एंड आई वाज लाइक जाने दो यार। अच्छा, अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा होता है, 10 में से 9 ऐसे ही होते हैं, कोई एक अच्छा खासा क्या पता आपको आपकी लाइफ में मिल जाए, क्योंकि हमारा इतना तो आना जाना नहीं होता पुलिस स्टेशन, लेकिन जो इक्का दुक्का बार हम गए हैं, एक्सपीरियंस खराब ही रहा है। अगर आपका भी रहा है, क्या खराब रहा है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, हम भी जानना चाहेंगे। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करना चाहूंगा स्टोरी की। इसमें एक बंदा है मनोज कुमार नाम का, प्लेड बाय प्रेरक मेहता। यार इस बंदे ने क्या ही रोल निभाया है, एकदम सीधा साधा, सिंपल, मासूम, बेकसूर, डरा डरा, और थ्रू आउट द सीरीज हमें यही लगता है। बट मोना सिंह इसे देखकर इंस्टेंटली एक डायलॉग मारती है, ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। एंड आई वाज लाइक क्यों यार, मतलब इतना सीधा साधा बोला भला इंसान है, इससे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। बट मुझे पता था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि मोना सिंह ने डायलॉग मारा है तो क्रिएटर्स ने कुछ सोच के उनको ये डायलॉग मारने के लिए बोला होगा। दैट सीन बेसिकली गेव मी चिल्स कि ये बंदा क्या ही करेगा। आई मीन पूरी सीरीज में ये बंदा सबसे गालियां खाते रहता है, मार खाते रहता है, कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देता है। लेकिन भाई साहब जो ये बंदा लास्ट में करता है, उससे एक चीज तो क्लियर है कि जैसा दिखता है ना हमेशा वैसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, जो सबसे ज्यादा सीधे साधे दिखते हैं ना, सबसे ज्यादा हरामखोर वही होते हैं। एंड दिस इज द थिंग दैट आई लाइक्ड इन दिस सीरीज, जो कि सीजन 1 में नहीं था। एंड ऑफ कोर्स एंडिंग आते आते हमें काफी सारे ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं इसमें। आई मीन जैसे सीजन 1 में ट्विस्ट था कि हम ये सोचते हैं ये हुआ होगा, या इसने मारा होगा, या उसने मारा होगा, लेकिन अंत में स्टोरी कुछ और ही थी। सेम चीजें सीजन 2 में भी है। मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते एंड तक कि भैया क्या ही हुआ रहेगा, किसने ही मारा होगा। लेकिन हाँ, एक चीज जो खुलकर इस सीरीज में आती है, जो दर्दनाक चीज ये सीरीज एंड में दिखाती है, जो होता है, जिसने मारा होता है वो तो सामने आता ही है, लेकिन जिस कारण से उस बंदे ने किया होता है वो इमोशनल चीज, आई थिंक वो एक चीज है ना जिस पर इंडिया में आज तक फोकस नहीं किया गया। आई मीन इंडिया में मेडिकल के ऊपर तो हार्डली फोकस किया गया है। वो तो कोरोना आने की वजह से लोग थोड़ा जागरूक हो गए, नहीं तो अभी तक वो भी नहीं हुए होते। लेकिन इस सीरीज में एक मेंटल टॉर्चर से जो आदमी गुजरता है, ये ऐसी एक चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती। मतलब अगर हमारे हाथ में कुछ जख्म लग गया या हमें पेन हो रहा है तो हमें पता चलता है, लेकिन मेंटली हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें परेशान कर रही है, वो लोगों को दिखाई नहीं देती, और वही एक चीज आपसे पता नहीं क्या से क्या करवा देती है। तो आई थिंक इस चीज पर इंडिया में थोड़ा सा और हेल्थ मिनिस्ट्री को हमारे फोकस करना चाहिए। आई मीन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक टाइम था, उस बहुत बार, मतलब एक टाइम क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब 3-4 बार ऐसा लाइफ में टाइम आया था जहां पर 2 से 3 बार तो मैंने सुसाइड करने की सोची थी, बट फॉर सम रीजंस आई बैक्ड ऑफ। सम रीजंस नहीं यार, फट गई थी। मतलब आप जब ट्राई करते हैं ना, नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। आई मीन दिमाग में 1 मिनट के लिए ये चल रहा था कि मैं क्यों करूं यार, अगर मैंने ये कर लिया ना तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। मुझे जो जानते पहचानते हैं, जो मुझे मानते हैं, वो आज कल महीना 2 महीना मुझे याद करेंगे, उसके बाद में वो उनकी भी तो लाइफ है, वो मूव ऑन करेंगे, तो ये करके मुझे मिलेगा क्या। एंड थैंक गुडनेस आई हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, नॉट माई पर्सनल फैमिली, वो तो मेरी पास थी नहीं कभी, एक्चुअली उनकी वजह से ही मैंने ये सब करने की सोचा था। बट जो मेरी अदर फैमिली थी, जो मेरे फ्रेंड्स थे, दे वेर देयर एंड दे हेल्प मी अ लॉट टू मूव ऑन फ्रॉम सच सिचुएशंस। तो अगर कल को आप भी ऐसे सिचुएशन में पड़ते हो तो ट्रस्ट मी, ये एक सोल्यूशन नहीं है। प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड्स, उन लोगों से बात करें जो कि आपको समझेंगे। और अगर ऐसा आपके पास में कोई नहीं है, जो कि मैं मान सकता हूँ हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है ऐसा, तो प्लीज गेट हेल्प फ्रॉम सम स्पेशलिस्ट, बट डू नॉट डू दिस स्टूपिड थिंग। क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया रहता 2-3 साल पहले, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। एनीवेज टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इस सीरीज को मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। ये सीरीज सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अंडररेटेड है। और दूसरी बात, नेटफ्लिक्स ने इसे प्रॉपरली प्रमोट ही नहीं किया। आई मीन ना इसका कोई प्रमोशन हुआ है, ना इसका कोई अच्छे से एडवर्टीजमेंट हुआ है। आई मीन मुझे पता ही नहीं था कि ये सीरीज आने वाली है। वो तो मेरे एक मेंबर ने मुझे बोला कि भैया मेरा नेटफ्लिक्स चल नहीं रहा है और उसमें एरर आ रहा है, मुझे कोरा सीजन 2 देखना है। आई वाज लाइक भाई कोरा सीजन 1 तो मैंने देखा था, बहुत अच्छी सीरीज थी, ये कब आ गई। सो इट्स हाई टाइम नेटफ्लिक्स हॉलीवुड को छोड़कर थोड़ा बॉलीवुड में भी फोकस करे, पैसा ना दे, थोड़ा प्रमोशन भी करे, लोगों को जागरूक करे, भाई इतनी अच्छी सीरीज आई है देखो। एनीवेज जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप डेली ओटीटी ऑफर्स, गिव अवेज चाहते हैं, लेटेस्ट मूवीज और सीरीज से अपडेटेड रहना चाहते हैं, ऐसे मूवी सीरीज जिसे हमें जरूर देखना चाहिए, तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।